सपोज़ करो आपको चेक करना है कि कोई वेरिएबल है जैसे कि इंट, जिसको हमने नाम दे दिया एज, और इस एज में हमने डाल दिया 13 साल। तो ये चेक करना चाहते हैं हम कि ये एज जो है एडल्टहुड है या चाइल्डहुड है। ठीक, एडल्टहुड है या चाइल्डहुड है। एडल्टहुड के लिए क्या होगा 18 और 18 प्लस, यानी कि 18 या 18 से ऊपर, और चाइल्डहुड के लिए 18 से नीचे नीचे। उसमें 18 या नहीं आएगा, 17 वाले आएंगे। हाँ ठीक, बस एक बार एक ही शब्द में कहो तो 18 से कम। तो उसके लिए हमारे पास होता है, ऐसी चीज़ों को करने के लिए हमारे पास होता है इफ़। इफ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यदि। यदि एज इज़, इफ़ एज इज़ लेस देन 18, एज इज़ अगर लेस देन 18 है, सपोज़ करो मैं यहाँ इससे ऐसे ना करके इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ इससे कहता हूँ कि भैया अपनी एज एंटर करो, प्लीज़ एंटर योर एज। ठीक है, तो ये हमने इसे पूछ लिया, और एक हमने स्कैनर क्लास का बना लिया हमने वेरिएबल SCN, और इसी का ही बना लिया हमने एक ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने डाल दिया क्या, सिस्टम डॉट इन। इनपुट स्ट्रीम डालना है ना, सिस्टम डॉट इन नहीं है, ये रहता है तो स्कैनर, चलो 2 डबल पैरामीटर मांग लिया, कोई बात नहीं। सिस्टम डॉट इन हमने इसमें डाल दिया यूज़र से लेने के लिए। यहाँ हमने उससे कहा प्लीज़ एंटर योर एज, यहाँ उसने एज डाल दी, और हम कर रहे हैं एज को यूज़र से क्या, SCN डॉट नेक्स्ट इंट हो गया। अब हमने चेक कर लिया, यदि एज हमारी 18 से कम है तो क्या लिख दें, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, और एक इसके अगेंस्ट होता है एल्स, यदि ये नहीं तो वो, यदि ये नहीं तो वो, एल्स यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ऐसा कर दो। ठीक, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग या वोट। ये समझ में आया? बस इसका इतना ही है और कुछ नहीं है। कोड में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो एक्स्ट्रा लिया है वो एक ये लिया होगा बस, स्कैनर, बस। बाकी तो वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया और इफ़ कंडीशन से हमने चेक कराया, बस। तो अब हो क्या रहा होगा, देखो यहाँ मैं डबल कोट लगा रहा हूँ आपके सामने, इसको डिबग मोड में चलाता हूँ। डिबगिंग, ये इसको कहते हैं हम डिबगिंग, दिख रहा है ना निशान, इसको कहते हैं हम डिबगिंग। तो कह रहा है हमसे क्या, प्लीज़ एंटर योर एज। तो हमने भैया एंटर कर दी अपनी एज, कुछ भी एज डाल दो, मान लो मैंने डाल दिया 17 साल। ठीक, एंटर करा, यहाँ आया, रुक गया, तो हमने एज क्या डाली, देखें, देखो एज मैंने डाल दी 17 साल। तो क्या वो 17, ये 17 इस 18 से छोटा है? अगर है तो सीधा सीधा क्या लिखा हुआ आ जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर नहीं होता छोटा तो क्या आ जाता, यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो अब हम इसको चला के देखते हैं, चलाते हैं। देखो चलाने के लिए यहाँ पर ये स्टेप्स दे रखे हैं, ये वाला निशान दिख रहा है, ये मैं निशान आपको थोड़ा सा बड़ा कर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कौन से डिबगिंग करी मैंने। अच्छा, डिबगिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक निशान लगाया था, ये कैसे लगा, इसी लाइन के नंबर पे आके डबल क्लिक कर दो तो लग जाएगा। और डिबगिंग के लिए ये जो निशान है दिखेगा, अभी थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा तो निशान दिखेगा आपको। यहाँ तो अभी छोटा छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ देखिएगा, ये वाला निशान दिख रहा है, ये निशान, या फिर F6 दबा लो तो आपका स्टेप बाय स्टेप वो करके दिखाएगा। आ रहा है समझ में, दोनों बातें समझ में आई? या तो
ये वाला निशान प्रेस करते जाओ या फिर F6। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को अगर नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो, किसी को अगर नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो। सबको आ रहा है? आवाज़ नहीं आ रही? सबको आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैं इसी को प्रेस कर रहा हूँ या F6 दबा सकते हैं। इसी को प्रेस करा, ये अंदर आ गया। अंदर क्यों आया मालूम है? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू होगा तभी अंदर जाएगा, ट्रू नहीं होगा तो अंदर नहीं जाएगा। तो अंदर आते ही सबसे पहला काम क्या मिला इसको? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। यही इसने प्रिंट कर दिया। तो देखें ज़रा नेक्स्ट स्टेप करके, करा या नहीं करा? सॉरी, कर दिया। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। और एल्स पार्ट में जाना चाहिए इसे? नहीं। एल्स पार्ट में जाने के लिए सबसे पहली शर्त है क्या? इफ़ का फेल होना ज़रूरी है। इफ़ कंडीशन का फेल होना ज़रूरी है। इफ़ अगर फेल नहीं हुआ तो ये एल्स में नहीं जाएगा। तो एल्स में जाने के लिए इफ़ कंडीशन का फेल होना ज़रूरी है। अब देखिएगा, इफ़ कंडीशन फेल हो जाएगी इस पर तो एल्स में चला गया। आ रहा है समझ में? किसी को किसी तरह का इशू हो तो पूछ सकते हो। इफ़ में कब जाना है, एल्स में कब जाना है, ये पता है ना? अगर इफ़ मेरा ट्रू हो गया तो वो इफ़ में जाएगा। अगर एल्स मेरा इफ़ अगर फेल हो गया तो एल्स में जाएगा। ठीक है? यहाँ तक आ रहा है? ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये वाली बात लिखवाऊँ, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, और यहाँ लिखवाऊँ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। परंतु कंडीशन में कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। क्या करूँ बताओ? वेरी गुड। यहाँ लग जाएगा, अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो भैया ये अंदर आ जाए, और नहीं है तो भैया ये एल्स पे चला जाए। अभी मेरे से पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे एज डाल दे रहा हूँ। इसे नीचे कर लेते हैं ताकि आपको कोड भी दिखे और ये भी दिखे। ठीक, यहाँ मैंने एज डाल दी 21 डाल देते हैं, या 18 ही डाल देते हैं। 18 तो लेना चाहिए ना? हाँ, रुक गया। देखें एज में कितना आया होगा? 18, क्योंकि हमने यहाँ से 18 ही डाला है। और क्या 18 से बड़ा या 18 के जितना है? अगर होगा तो ये अंदर आएगा, नहीं होगा तो ये अंदर नहीं आएगा। चला के देखें एक बार, इसे अंदर आना चाहिए, आया। F6 दबाया मैंने और ये अंदर आ गया। अंदर आते ही इसने देखो प्रिंट कर दिया, और एल्स पार्ट पे ये जाएगा ही नहीं, प्रोग्राम रुक गया। आया समझ में? इफ़ एल्स समझ में आया? यानी कि यहाँ पर आपने हमेशा क्या डालना है? कंडीशन डालनी है। क्लियर है? किसी को कोई इशू किसी भी तरह का आ रहा है समझ में? आगे बढ़ा जाए? आ रहा है समझ में? ठीक है। अब आपको क्या करके लाना है? हाँ, रिवर्स कैसे? एल्स पहले इफ बाद में? क्यों मांगेगा? वो जो कंडीशन वाइल वाला वो बता रहा है। तो डू वाइल चलाओ, फिर इसको सारे को डू वाइल में डाल दो भाई। दोबारा चलाने के लिए तो लूप चलते हैं ना। ये लूप थोड़ी है, ये तो कंडीशन है बस, ये लूप नहीं है। डू वाइल में डाल दो। ये तो मैं आपको छोटे छोटे से बना के इसलिए दे रहा हूँ, अभी कुछ दिन में ही मैं आपको एक बड़ा प्रोग्राम दे दूँगा, तो आपको ये हेल्पफुल होंगे कि ये भी लगा के देख लें, ये भी लगा के देख लें, इसीलिए बता रहा हूँ। वरना कोई वो थोड़ी है, और धीरे धीरे कवर भी हो जाएंगे। इफ़ एल्स ख़त्म हो गया, अभी इफ़ एल्स के इफ़ के साथ मल्टीपल इफ़ नहीं बताए मैंने, लेकिन बताऊँगा किसी दिन, ऐसे थोड़ी आज थोड़ी बता दूँगा। इफ़ के बाद एल्स, एल्स के बाद क्या इफ़ लगाया जा सकता है वो भी बताऊँगा। इफ़ के अंदर इफ़ लगाया जा सकता है वो भी बताऊँगा, पर अभी नहीं। अभी सिंपल इफ़ और एल्स सीखो बस। अभी पहले इस पर कमांड हो जाएगी तब उसको करेंगे। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती,
देखो नहीं लगाई मैंने। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिएगा। ये रखा रहने देते हैं, इसी कोड इसमें कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक, एंटर और नंबर कर देते हैं। ये एज की जगह मैं नंबर कर देता हूँ। चलो एक नंबर और अलग से ले लेते हैं। नंबर ले लिया, नंबर को स्कैन करा लेंगे। यहाँ एज को आप कराते रहना। एक एल्स में डाल दे रहे हैं इसको, कंट्रोल एक्स, और ये आ गया। नंबर यहाँ डाल देते हैं और यहाँ डाल देते हैं एज की जगह नंबर। तो आपका वाइल और डू वाइल हो गया। आपने देखा होगा वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन ऊपर पड़ा है, कंडीशन वाइल में लगा रहे हैं, और इंक्रीमेंट पार्ट या डिक्रीमेंट पार्ट अंदर लगा रहे हैं। तीनों चीज़ अलग अलग पड़ी हैं। कितना अच्छा होता अगर एक ही जगह हो जाती। फॉर लूप इसीलिए आया कि उन सबको एक जगह एकत्रित करने के लिए। फॉर लूप आया उन सबको एकत्रित करने के लिए। ऐसा नहीं कह सकते बाद में आया है। जब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे थे तब उनके दिमाग में आया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मार्केट में तब आई जब ये सब बन चुके थे। फॉर ये तो आपकी उस पर है, ज़रूरत पर है, वो आपकी ज़रूरत पर है। ठीक है, फॉर लूप चलाया। फॉर लूप के 3 पार्ट होते हैं। पहला हो गया इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, और तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हर पार्ट को डिवाइड करा गया है किससे? सेमीकोलन से। देखो, हर पार्ट को डिवाइड करा गया सेमीकोलन से। ये वाला पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और ये तीसरा पार्ट। तो ये क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट। ठीक, ये हो गया कंडीशन वाला पार्ट, और ये हो गया अपडेशन। कोई भी सेमीकोलन एक और ना लगाते। कभी सोचे जी 3 कहे थे उन्होंने, एक और सेमीकोलन लगाते ही 4 पार्ट हो गए इसके। 2 सेमीकोलन लगेंगे तब 3 पार्ट कहलाएंगे। आ रहा है समझ में? चलिएगा। तो पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट को जो थोड़ी बात बतानी है मुझे वो बता देता हूँ। इनिशियलाइजेशन पार्ट में कोई भी वैलिड स्टेटमेंट डाल सकते हो, कोई भी वैलिड स्टेटमेंट डाल सकते हो। पर अभी मैं जो डाल रहा हूँ वैलिड स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन ही डाल रहा हूँ। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट फॉर लूप की पूरी लाइफ में एक ही बार चलेगा। वहाँ भी तो एक बार चलता था ना, यहाँ भी एक ही बार चलेगा। तीसरी बात, कंडीशन वाला पार्ट या इंक्रीमेंट वाला पार्ट ये बार बार चलेंगे। आप कंडीशन देते हो तो सही है, कंडीशन नहीं भी देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू ले लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ले लेगा। जावा बनाने वालों ने बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर अगर आप नहीं दोगे तो वो दे देंगे, ट्रू डाल देंगे। ठीक है, कंडीशन का रिजल्ट ट्रू लेगा। ट्रू क्या होता है? सत्य होता है। सत्य लेगा। अब आप कंडीशन मानो या कुछ भी मानो, वो सत्य लेगा, लेगा ट्रू ही लेगा अगर आप नहीं डालोगे तो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो लेगा क्या? ट्रू। क्योंकि आपको इसे चलाने के लिए यहाँ ट्रू और फॉल्स ही तो चाहिए होता है, और कुछ थोड़ी चाहिए होता है। बताओ, और कुछ चाहिए होता है? ट्रू और फॉल्स के अलावा और कुछ चाहिए होता है? नहीं। जो कंडीशन आप लगाते हुए हैं वो कंडीशन का रिजल्ट किस में आएगा? ट्रू में या फॉल्स में? ये जो लगाया हमने एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में ही तो आएगा। आ रहा है समझ में? तो लगाएं। और ये वाला पार्ट तो आपका इंक्रीमेंट वाला है। इंक्रीमेंट लगाओ या डिक्रीमेंट लगाओ वो आपके ऊपर है। ठीक, स्टार्ट करें। इंट आई इज इक्वल टू 0 कर दिया, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 कर दिया। मैं 0 से नहीं 1 से चला देता हूँ, 1 से चला दिया, और आई प्लस प्लस कर दिया। अंदर मैं कराना चाहता हूँ कुछ भी प्रिंट। मान लो मैंने ये स्टार प्रिंट करा दिया,
सपोज करो स्टार प्रिंट करा दिया मैंने, तो ये 10 बार स्टार प्रिंट कर देगा, कर देगा। चला के देखें, डेबग पॉइंट लगा के समझाऊं या ऐसे ही समझा दूं? ऐसे समझ में आ जाएगा? कम समझ में आता है ऐसे, डेबग पॉइंट से ज़्यादा समझ में आता है। चलिए डेबग पॉइंट लगा के समझा देते हैं आपको। ये लीजिएगा, आ गया, प्लीज़ एंटर। अरे ये तो उसका ही पार्ट आ गया, छोड़ो, इसमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम लूप पे आते हैं। आ गया हमारे लूप पर, ठीक है। अभी पहली बारी में आई की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, अभी गया ही कहाँ वहाँ तक? अभी तो लूप पर आके रुक गया, अभी अंदर गया ही कहाँ? अंदर ले जाते हैं इसको। पहली बारी में अंदर आया और आई की वैल्यू कर दी इसने क्या? 1। क्या ये 1 इस 10 से छोटा है? तो अंदर आएगा और प्रिंट कर देगा। अभी आई की वैल्यू 1 ही है, प्रिंट करते ही फिर वापस यहाँ आ जाएगा और क्या कर देगा? यानी कि इसका फ़्लो जो चलता है, इसका फ़्लो चलेगा ठीक इस तरह से। कहाँ गया मेरा पेंट ब्रश? ये रहा। इसका जो फ़्लो चलेगा वो ठीक इस तरह से चलेगा। ये जो पार्ट है ये पहली बार चलेगा बस, ठीक, और ये दोनों पार्ट बार बार चलेंगे। तो जैसे ही आपका ये इस पार्ट पे आया, चेक करा उसने, ये इनिशियलाइजेशन के बाद सीधे चेक करने, यहाँ से सीधे चेक करने आया, क्या आई 10 से छोटा है? यानी कि 1 10 से छोटा है? है। अगर है तो वो अंदर इसको एंट्री दे देगा, अगर नहीं है तो अंदर एंट्री नहीं देगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अंदर एंट्री आते ही इसने इसको प्रिंट कर दिया होगा, कर दिया होगा। फिर जैसे ही बॉडी के पास आया, अंत मिला इसको, तो सीधे जंप करके आ जाएगा इसके पास। इसके पास आते क्या कर देगा? आई को प्लस कर देगा, आई में 1 जोड़ देगा। जब आई में 1 जोड़ चुका तो यहाँ से यहाँ कंडीशन पे आ जाएगा। आ रहा है समझ में? चेक करेगा, आई मेरा 10 से छोटा है, यानी कि 2, आई 2 हो गया ना? क्या 2 10 से छोटा है? आएगा अंदर और फिर से स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जाएगा इस पर, आई की वैल्यू फिर बढ़ा देगा। कितनी हो गई? क्या 3? फिर यहाँ आ जाएगा कंडीशन पे, क्या 3? अब चला के दिखा देते हैं यहाँ पर, देखेगा। और इंक्रीमेंट पे आ गया, चेक करा, देखो आई कितना हो गया होगा? अभी नहीं, आई अब 2 हो गया। देखो आई कितना है? 2। चेक करा होगा और अंदर आ गया होगा। क्या आई 2 से छोटा है? यानी कि वो 10 से छोटा है? हाँ है। प्रिंट कर दिया, एक और स्टार देखो, फिर गया यहाँ पर, फिर आई का इंक्रीमेंट। अब देखो आई कितना हो गया? 3। ऐसे कर करके ये 10 स्टार हमारे प्रिंट कर देगा। और जब कंडीशन हमारी कितनी हो गई? अभी 9, और ये अब कितना हो गया? वो 10 और 11 पे ये फेल, बंद। तो यानी कि 10 स्टार इसने प्रिंट कर दिए होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 के 10 स्टार प्रिंट हो गए और उसके बाद कुछ नहीं। क्या लगा दें? कुछ सोच के बोला करो। अगर मैंने डिक्रीमेंट लगा दिया तो पहली बारी में ही आई तो 1 था, 1 से क्या कर देगा? उसको 0 कर देगा, और 0 तो 10 से छोटा होता ही है, अंदर आ जाएगा। फिर माइनस कर देगा, -1 भी 10 से छोटा होता है, फिर अंदर आ जाएगा। यानी कि अंदर आता ही रहेगा वो बार बार, कभी फेल नहीं होगा। ये कहाँ कहा आपने? ये तो अब कह रहे हो आप, ये तो अब कह रहे हो आप। पहले तो आपने यहाँ पर बात करी सिर्फ डिक्रीमेंट वाली, ठीक। अच्छा, स्टार की जगह मैं आई को कर दूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक प्रिंट कर देगा। इसको कमेंट कर दूँगी आपकी तरह, वो सॉरी 10 तक प्रिंट कर देगा, क्योंकि इक्वल चला है ना, 10 तक प्रिंट कर देगा। तो फॉर लूप से टेबल निकलाओगे 2 का, 3 का, 4 का, जितने का भी मैं चाहता हूँ। जैसे कि ये नंबर पूछे और फॉर लूप से टेबल प्रिंट करा के लानी है आपको। कौन सी एस नो? वो तो डू वाइल अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। डू वाइल आ गया ना आपको, आपकी मर्जी, आप इस्तेमाल करें या ना करें। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आएगा, जितना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे उतना ज़्यादा नहीं आएगा। अच्छा, एक मेथड है ये प्रिंट एलन।
इस प्रिंट एलन में से एलन को मिटा देता हूँ, या पहले दिखाई देता हूँ एलन कर क्या रहा है ना। ये एलन क्या करता है, एलन आपका जो है प्रिंट करने के बाद, वैल्यू को प्रिंट करने के बाद एक लाइन प्रिंट कर रहा है, दिख रहा है आपको। वैल्यू को प्रिंट करने के बाद एक लाइन प्रिंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रिंट मेथड क्या करता है, सिर्फ वैल्यू प्रिंट करता है, लाइन नहीं प्रिंट कर रहा। तो अगर मैं वहाँ से प्रिंट एलन में से एलन हटा दूँ तो क्या होगा, सारा आउटपुट आपका, अरे यार इसको मैं हटा ही दूँ पहले, सारा आउटपुट आपका एक ही लाइन में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसके अंदर? इस पर क्लिक करके गए ना, कंट्रोल के साथ गए अंदर, कंट्रोल के साथ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का आ रहा है समझ में? हाँ हाँ दे देना, ये तो आ ही गया है, आपको स्कैनर का इस्तेमाल करना। मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि फॉर लूप चेक करना। अब आप चाहें उसको कैसे भी करके लाओ, क्लियर है? फॉर लूप से काम कर लाओगे पक्का? फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप सिखाऊं? चलो आज रहने देते हैं, फॉर लूप ही कर लाना, इफ एल्स कर लाना, ठीक है। इफ एल्स और फॉर। इफ एल्स में आपने चेक कराना है कि आप लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि इसमें कंडीशन आपकी वो वाली लगेगी। क्या कह रहे हो? अच्छा खासा ख़त्म होने वाला था। देखो इफ़ अगर ग्रेटर देन 18 है तो एल्स के बाद एक और इफ़ लगाया जा सकता है। इसमें भी आप एज को कुछ दे दो कंडीशन, एज इज़ ग्रेटर देन या लेस देन, कितना भी आप लगाओ 50 तो कुछ दे दो, यहाँ एल्स लगा दो। लास्ट में एल्स लगाया जा सकता है, मर्जी है मत लगाओ। ये समझ में आ गया? हाँ हाँ। तो ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बना के लाएं कि आपने एज एंटर करी, वो चेक करे क्या आपकी एज ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है। यानी कि 18 साल से 75 साल तक के लोगों को हम ड्राइविंग लाइसेंस अलाउ कराते हैं, तो लिखा हुआ आ जाए यस यू आर एलिजिबल। अगर कोई आदमी 18 से कम है यू आर माइनर लिखा हुआ आ जाए। अगर 75 से ज़्यादा है तो लिखा हुआ आ जाएगा यू आर टू ओल्ड। हाँ सीनियर सिटीजन लिख दो, यू आर टू ओल्ड कर दो, ठीक है। तो अब आप समझ गए मैंने ये वाला क्यों बताया, ये इसीलिए बताया, ठीक। तो एक तो ये प्रोग्राम बना के लाओगे और दूसरा लूप की हेल्प से टेबल प्रिंट करा के लाओगे। फॉर लूप की हेल्प से वाइल और डू वाइल तो आप प्रैक्टिस करोगे ही, सैटरडे संडे क्या करोगे, यही करोगे ना प्रैक्टिस। बस मुझे मालूम है किसी की कितनी सफाइयाँ होती हैं। चलिए हाँ हाँ